हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको नमस्कार। तो मैं हूं अविनाश शर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल अविनाश अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। जो आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का साइन सॉप वाला होता है, तो वही हम लोग देखेंगे। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का। तो आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको भी नहीं आता है, जीरो लेवल से हम चलेंगे। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मेरे भाई जो जो नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतना आपका बेसिक सा चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो आज इंटीग्रेशन का बेसिक सीखेंगे और कुछ फार्मूला सीखेंगे और कुछ उसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, आखिर क्यों हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, इंटीग्रेशन जो होता है वो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। यानी इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन समझना होगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप जाके पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ लो, उसके बाद इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते होंगे कि कुछ कुछ तो पता ही होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीग्रेशन वो है जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। अभी डिफरेंशिएशन क्या है मेरे प्यारे भाई? डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे देखिए, मान लिया जाए कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना। ये डिफरेंशिएशन का साइन हुआ। किसी भी फंक्शन को, किसी भी फलन को हम ऐसे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। एकदम जीरो से हीरो तक आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक फंक्शन है और डी वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, तो आपको करना है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है। 2x होता है ना, और सब लोग बोलता है कि इंटीग्रेशन जो होता है मेरे भाई, समाकलन जो होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो बात तो सही है, लेकिन आप प्रूफ करके दिखाओ भाई। बात तो कही है, लेकिन प्रूफ करके दिखाओ कि सही में इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो ठीक है मेरे भाई, दिखाते हैं। तो आप कहें कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, सही बात है। यानी कि मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स आपका 2x आ गया, है ना। आपका फंक्शन ये था, ये फंक्शन था, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए तो 2x आया। अब कहना है कि अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो फिर से वापिस यही आ जाए, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए डी वाई हट जाएगा, बस देखिए डी वाई हट जाएगा, ठीक है, डी एक्स, है ना। यानी कि इधर भी लग जाएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन। तो देखिए, यानी कि ये हो जाएगा बाई, और इसका देखिए 2x, यानी कि वापिस से फिर वही आने वाला है। देखिए वापिस से फिर वही आ गया, लेकिन यहीं तक बात नहीं बनी। अब इसमें आपको c लगाना रहता है। c जो है, देखिए c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, सी को। तो मेरे भाई सी आया कहां से, क्यों लगता है सी इसमें, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सी क्यों लगता है, ठीक है। आप लिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम ले लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2,
ठीक है, तो कहिएगा मेरे भाई कि सर इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही होगा और 2 का तो 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट है। फिर से एक और ले लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 750 209 जीरो इतना ले लिए, क्लियर है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2x करिएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। तो भाई कहा गया है कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हम 2x जो है, तो 2x हम किसका वाला लें बताइए, तो कोई फिक्स है कि 2x ये वाला होगा कि 2x ये वाला होगा कि 2x ये वाला होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर वाला, कोई फिक्स नहीं ना है, कोई फिक्स है क्या। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं भाई इंटीग्रेशन में c, ताकि कांस्टेंट का फंडा एक ही बार में खत्म हो जाए, इसीलिए हम c लगाते हैं इंटीग्रेशन में। बात बनी, यहां तक चमकी कि नहीं चमकी। हम लोग इसलिए लगाते हैं c ताकि कांस्टेंट का फंडा ही खत्म हो जाए। अब ढूंढते रहिएगा कि कांस्टेंट कहां पे गया, सर कांस्टेंट को कहां उड़ा दिए, तो मेरे भाई कांस्टेंट यहीं पे है, कांस्टेंट आपका यहीं पे है। आप कितना देते रहोगे, इसका 2x, तो 2x इसका भी आया, 2x इसका भी आया, जितना हम लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9999, इसका भी आपको 2x ही आने वाला। तो मेरे भाई 2x जब आएगा तो आप कैसे समझिएगा कि ये जो है ये किसका इंटीग्रेशन है, बात तो यही बनी, इसका इंटीग्रेशन है। तो ओवरऑल मेरे भाई बस इतना समझिए, इस सब के लिए आपको इंटीग्रेशन में c लगाया जाता है जहां पे कांस्टेंट हो। बात बनी, यहां तक बात बनी, बोलिए। अगर समझ में आया तो लाइक मारो, समझ में आया तो, है ना। तो c का फंडा क्लियर है, c का फंडा क्लियर है। चलिए यहां तक बात बनी। अब आते हैं हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे, न्यू कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट था कि सी क्यों लगाते हैं, है ना। आपको सबके मन में सवाल रहता होगा कि सी हम लोग क्यों लगाते हैं। चलिए अब दूसरी बात है कि मेरे भाई इस सांप वाला जो साइन होता है, इस सांप वाला जो साइन होता है इसका डिनोशन है, इसका मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन इसी टाइप का रहता है, इंटीग्रेशन इसी में रहता है, ऐसे ही रहता है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए तो बात यहां तो बनी। अब यहां पे देखते हैं, अब जैसे कोई फंक्शन ही ले लिए एफ एक्स और डी एक्स, बात बनी कि नहीं बनी। तो मेरे भाई आप तो इंटीग्रेशन करते लेकिन आपको पता नहीं रहता कि इंटीग्रेशन यहाँ पे है क्या। तो देखिए ये आपका हो गया इंटीग्रल, इंटीग्रल, है ना। ये आपका हो गया इंटीग्रांड, इंटीग्रांड, क्लियर। और ये जो हो गया मेरे बचवा, ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर यहाँ बाई रहता तो यहाँ पे बाई देते, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट होता। तो मेरे भाई यहां तक बात बनी, यहां तो कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात बनी। तो हम लोग इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। अब इसका एक फंडा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई फंक्शन है तो एफ डैश एक्स को ही ना हम एफ एक्स बोलेंगे, बताइए क्लियर है कि नहीं है। कोई फंक्शन है उसको एफ डैश एक्स को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, बोलिए एक्स क्यूब। तो आप इसको अगर dy बाई डी एक्स करिएगा, dy बाई डी एक्स करिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब वापिस से फिर इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 3x³ बाई 3 आया, 3 से 3 कट गया, x³ आ गया। तो बताइए, यानी हम f डैश x को इंटीग्रेट किए तो fx आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये नोट याद करिएगा, है ना। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात बनी।
यहां तक बात बनी कि नहीं बनी? अब है कि हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हम लोग इसलिए करते हैं मेरे भाई कि आप तो एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, आप एरिया पर स्क्वायर भी जानते हैं। ये सब एक डिफिनिट शेप में है ना, एक डिफिनिट शेप में है। जैसे आप इसका स्क्वायर जानते हैं, इसका एरिया जानते हैं, इसका भी एरिया जानते हैं, आप इसका भी एरिया जानते हैं, इसका भी एरिया जानते हैं, तो इस सब का एरिया आप जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास उटपटा कुछ फिगर आ जाए, उटपटा कुछ फिगर आ जाए मेरे भाई, तो आप कैसे बनाइएगा, है ना? आप कैसे सोल्व कर पाइएगा? बोलिए, आप कैसे सोल्व कर पाइएगा? तो इसलिए हम लोग ना एक इंटीग्रेशन का फंडा निकाले कि भाई इंटीग्रेशन आएगा तो कुछ तो फिगर होगा, कुछ तो हम लोग एरिया निकालेंगे। जैसे आपके पास ये है, गुड। ये क्या है मेरे भाई? अब इसका क्या है? कुछ फिगर ही नहीं है, कुछ साइज ही नहीं, कुछ डिफिनिट साइज ही नहीं है, तो हम इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है कि ये स्क्वायर है? कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो मेरे भाई यहीं से आया इंटीग्रेशन का फंडा। फंडा फंडा ओ मेरे फंडा। तो देखिए, यानी कि ये मेरे भाई थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल एक पॉइंट है dx, एक dx थोड़ा सा स्मॉल पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका है y, y मेरे भाई ये आपका y है। तो देखिए ये आपका लेंथ हो गया y का, ये लेंथ हो गया y का, और ये ब्रेथ हो गया, हो गया, हो गया। तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे निकालते हैं मेरे भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स dx। यहीं से आया आपका मेरे भाई इंटीग्रेशन, यहीं से स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स dx। बात बनी? बनी। अब आते हैं हम लोग मेरे भाई फिगर पे, तो हो गया कमांड। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई फॉर्मूला। देखिए 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 क्या होता है फॉर्मूला। देखिए मेरे भाई, राम सिंह राम। सबसे पहले मेरे भाई अब बेसिक सा फॉर्मूला देखिए तो, x के पावर n dx का कुछ नहीं मेरे भाई, x के ऊपर 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो और प्लस ही लगा दो, है ना। अब है मेरे भाई साइन x का, साइन x का माइनस कॉस x होता है। बताइए, वहां पे cos x माइनस साइन होता था, तो यहाँ साइन x माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cos x, ठीक है मेरे भाई। यहां तक चमकी कि नहीं चमकी? यहां तक चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है। साइन cos tan, सॉरी tan 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 sec स्क्वायर x, यहां तक चमकी कि नहीं चमकी? ये याद कर लो, टॉप हो जाओ, है ना। cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x, फिर से cosec x cot x, है ना, माइनस cosec x प्लस से, प्लस से। आजा मेरे भाई, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x, है ना, 1 बाई एक्स dx का log x, है ना, e के पावर x dx का e के पावर x प्लस से, 1 के पावर x dx का 1 के पावर x log x प्लस, है ना मेरे भाई। और यहाँ पे dx का x, है ना, और इंटीग्रेशन 0 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, c या k कुछ भी दे सकता है। तो यहां तक चमकी या ना चमकी? यहां तक चमकी कि नहीं चमकी? तो बस ये मेरे भाई एक थ्योरी था, एक बेसिक सा थ्योरी था, जिसको इंटीग्रेशन दम समझ में नहीं आता, एक को ठुप समझ में नहीं आता, उसके लिए आपका ये थ्योरी था। हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं इसका
कुछ एग्जाम्पल वगैरह, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके बाद एग्जाम में आपका टाइम नहीं बचा, आप एग्जाम जाके दे दो, क्लियर हो जाएगा पेपर। इंटीग्रेशन का 40-50 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई बोर्ड्स में, है ना। तो मेरे भाई आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे भाई आपका, है ना।